जब मैं स्वयं अपने पुत्र की दिव्यता नहीं पहचान सकी, तो देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को उसका परिचय कैसे प्राप्त होगा? सर्वथा उचित है आपका कथन देवी, क्योंकि अपने इस रूप में अभी गजानन को स्वयं अपने वास्तविक रूप का परिचय नहीं है, क्योंकि अभी उनकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है। कुंडलिनी जागृत होते ही उन्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि वो पर ब्रह्म स्वरूप ही हैं। तब उन्हें अपने जन्म का प्रयोजन भी ज्ञात हो जाएगा। एक बार वो अपनी मानवीय एवं शारीरिक सीमाओं को भेद देगा, एक बार उसे स्वज्ञान हो जाएगा तो वो अपने मूल रूप में आ जाएगा, सर्वोच्च ईश्वर के स्थान पर स्थापित होगा। इसका अर्थ तो यह है स्वामी कि मैंने व्यर्थ ही देवराज इंद्र को चुनौती दी। एक दिन ऐसा आएगा जब स्वयं मेरा पुत्र गजानन देवराज इंद्र को अपना वास्तविक परिचय देगा। माँ, पिताश्री। गजानन तो परब्रह्म ही है, जिन्होंने एक बालक के रूप में अवतार लिया है। कुंडलिनी जागृत होते ही उन्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि वो पर ब्रह्म स्वरूप ही हैं। मुझे आप सभी की दृष्टि से ओझल हुए इतना समय हो गया और आप में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। यदि मुझे कुछ हो जाता तो? वो तो अच्छा था कि उन गंजी के पास इतने सारे फल थे, अन्यथा भूख के कारण मेरी अवस्था बहुत विकट हो जाती। किंतु माँ, मुझे अभी भी बहुत भूख लगी है। चलो पुत्र, भीतर चलो, मैं तुम्हें और दुग्ध देती हूँ। नहीं माँ, अब दुग्ध नहीं, अब मुझे भोजन चाहिए, जैसा भैया को प्राप्त होता है वैसा भोजन। अरे, हमारे पुत्र गजानन को अभी तक भोजन प्राप्त नहीं हुआ। नहीं मामा जी। देवी पार्वती, ये तो सर्वथा अनुचित। उसे अवश्य भोजन मिलना चाहिए। किंतु भ्राता श्री हरि नारायण, मैं उसे अभी अन्न कैसे दे सकती हूँ? उसका अन्नप्राशन। प्रिय, स्वयं अन्नपूर्णा हैं आप, गजानन की माता हैं, इसलिए आपको स्वयं गजानन का अन्नप्राशन करवाना चाहिए। आहा, मेरा अन्नप्राशन। इससे शुभ भला और क्या हो सकता है। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती एवं ब्रह्मदेव और विष्णुदेव की उपस्थिति में यदि आपके हाथों से गजानन का अन्नप्राशन किसी भी दिव्य उत्सव से किसी भी रूप में कम नहीं है। उचित है नाथ, मैं स्वयं अपने पुत्र गजानन का अन्नप्राशन करूंगी और अन्नप्राशन के बाद उसकी कुंडलिनी जागृत करने के लिए उसकी शिक्षा प्रारंभ करूंगी। कितना सुंदर है ये, अवश्य बहुत स्वादिष्ट भी होगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु पुत्री, ये क्या व्यंजन है और इसमें क्या विशेष है? आटे से बना हुआ साधारण मिष्ठान ही तो प्रतीत हो रहा है ये। नहीं नानी जी, ऐसा मत बोलिए। माँ ने मेरे लिए बनाया है तो असाधारण ही होगा ये मिष्ठान, है ना माँ? वैसे इसको बोलते क्या है माँ? मोदक। मोदक?
लो पुत्र। देवी पार्वती, जीवन के सर्वोच्च ज्ञान के प्रतीक मोदक की आकृति भी कितनी विशेष है ना। हाँ देवी लक्ष्मी, मोदक का आकार तो महाशून्य के ही समान है। माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये महाशून्य क्या होता है? महाशून्य तो अनंत है, अपने आप में ही संपूर्ण है। समस्त जगत और सभी जीवों का जीवन उसी से उत्पन्न होता है और उसी में समाता है। अर्थात ये तो प्रणव मंत्र ओमकार का ही प्रतीक है। इसीलिए पुत्र, जो मोदक के वास्तविक अर्थ को जान जाता है, वो संसार के दुख सुख से परे रहता है। सांसारिक माया जाल से भ्रमित न होकर परमात्मा से स्वयं को जोड़कर पूर्णता को प्राप्त करता है ना माँ? अरे अरे पुत्र, ये लीजिए भैया। माता, ये मोदक का ही प्रभाव है जो गजानन अपना भोजन मुझसे बांटना सीख गया। माँ, मैं समझ गया हूँ। कोई कितना भी साधारण क्यों ना दिखाई दे, यदि वो अपने भीतर बसे परमात्मा का परिचय पाकर अपने गुणों को निखार ले, तो वो असाधारण हो जाता है। आपके द्वारा बनाए इस विशेष मोदक से संपूर्ण संसार यही सीख प्राप्त करेगा और आज से मोदक सदैव मुझे अत्यंत प्रिय होगा। पुत्र गजानन, अब तुम्हारा अन्नप्राशन पूर्ण हुआ। अब तुम मन भरकर भोजन कर सकते हो। आज तो मन भरकर भोजन करूंगा। माँ, बहुत स्वादिष्ट भोजन था। आनंद आ गया और मेरा उदर भी भर गया। आपकी अनुमति हो तो मैं निद्रा करने जाऊं? हाँ पुत्र, अपनी नानी माँ के साथ जाकर थोड़ा विश्राम कर लो। आज विश्राम कर लो पुत्र, क्योंकि कल से तुम्हें श्रम जो करना होगा। कठोर तप कर शक्ति और दिव्यता की साधना करनी होगी। देवराज इंद्र, प्रणाम महादेव। क्या है आपकी चिंता का कारण? दक्षिण क्षेत्र में पुनः असुरों का आतंक छाया प्रभु। हम देवताओं के धर्म की रक्षा करने के लिए एक बार पुनः हमें देव सेनापति कार्तिकेय की आवश्यकता है। अभी तो मैंने अपने लाल को ठीक से अपने हृदय से भी नहीं लगाया। कहीं नहीं जाने दूंगी मैं अपने पुत्र को। अपने पुत्र को अपने से विलग नहीं होने दूंगी और आपको भी ऐसा नहीं करने दूंगी। कार्तिकेय का यहाँ से जाना देवी पार्वती कदापि स्वीकार नहीं करेंगी।
गजानन, उठो पुत्र गजानन। माँ, भोर हो गई। अरे वाह, अब तो मेरा अन्नप्राशन हो गया है। अब तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ ना माँ? नहीं पुत्र, साधना करने वाले साधक का ध्यान भोजन, निद्रा और क्रीड़ा पर नहीं, अपितु मात्र अपनी साधना पर ही केंद्रित रहना चाहिए। साधना? कैसी साधना माँ? पंचाग्नि तप, अर्थात अत्यंत कठोर साधना करनी है तुम्हें, और उसका प्रारंभ आज से ही होगा पुत्र, जिसके लिए तुम्हें इस पूजा के योग्य बनना होगा पुत्र। प्रातः काल उठकर स्नान कर पूजा स्थल पर पहुंचकर भगवान को भोग लगाकर पूजा प्रारंभ करनी होगी पुत्र। जाओ पुत्र, स्नान करके आओ। उसके बाद मैं तुम्हें भवन से दूर तुम्हारे तप स्थल पर लेकर चलूंगी। हमारे भवन से दूर माँ? हाँ। अच्छा। माता, मार्ग तो समाप्त हो गया। तपोस्थली कहाँ है? पुत्र, वो रही तुम्हारी तपोस्थली। किंतु माँ, ये पंचाग्नि तप क्या होता है? इसका क्या महत्व है? पुत्र, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। पृथ्वी से जोड़ने वाला मूलाधार, हमें सृजन की शक्ति प्रदान करने वाला और आनंद का स्रोत स्वादिष्ठान, हमारे आत्मबल, आत्मविश्वास और बुद्धि का स्रोत मणिपूरक, प्रेम, संवेदनशीलता और करुणा का स्रोत अनाहत, हमारे जीवन में सत्य के स्वर को प्रबल बनाने वाला विशुद्धि, सहज ज्ञान, अंतर्दृष्टि का केंद्र अजना और सहस्त्रार विशुद्ध पावन चेतना का स्रोत। कुंडलिनी वो शक्ति, वो ऊर्जा है जो हमारी रीढ़ के आधार स्थान पर स्थित रहती है। तप और ध्यान के प्रभाव से ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सभी चक्रों से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है, और जब वो हमारे शीश, हमारे मस्तक में प्रवेश करती है तो हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपनी इस शक्ति को जानने के लिए हमें इन सभी चक्रों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। पंचाग्नि तप से जागृत अग्नि तुम्हारा शुद्धिकरण करेगी पुत्र। इस दीपक की लौ पर अपना ध्यान केंद्रित कर तुम अपना तप आरंभ करोगे पुत्र। तुम्हारे ध्यान की गहराई में उतरते ही इस दीपक की अग्नि से तुम्हारे चारों ओर पंचाग्नि को प्रज्वलित करेगी, और यही तुम्हारे समस्त चक्रों के शुद्धिकरण का संकेत होगा, और फिर तुम्हें सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। अब भोग लगाकर तुम्हें अपने तप का शुभारंभ करना चाहिए पुत्र। हाँ माँ। अब पद्मासन में बैठकर अपना समूचा ध्यान इस दीपक की लौ पर केंद्रित करो।
देवराज, आपको भी ज्ञात है कि अपने उत्तरदायित्वों से मुख मोड़ने का स्वभाव नहीं है मेरा, किंतु मेरा अनुज गजानन असुरक्षित है। उसे सुरक्षा प्रदान करने हेतु इस समय मेरा यहाँ कैलाश में उपस्थित रहना भी अत्यंत आवश्यक है। कुमार कार्तिकेय, ये कैलाश है, यहाँ स्वयं महादेव वास करते हैं, अर्थात गजानन सुरक्षित है। यदि कोई असुरक्षित है तो वो हम देवता हैं। हम देवताओं के सर पर संकट के मेघ छाएं। आज धर्म की ज्योति भी संकट में है और उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। देवराज, मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान करते जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। देवत्व प्राप्त करने का एकमात्र कारण योग्यता प्रमाणित करने वाला कर्म होना चाहिए, जन्म नहीं। प्रणाम माता। पूर्व में भी मैंने आपसे कहा था कि आपकी रक्षा, देवताओं की सहायता, सृष्टि के संकटों को दूर करना मात्र यही नहीं है मेरे पुत्र कार्तिकेय का धर्म। उसका दायित्व, अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए इस समय मेरे पुत्र का यहाँ रहना अनिवार्य है। प्रभु, मैं तो केवल निवेदन ही कर सकता हूं, निर्णय तो आप ही को लेना है। और मैं आपके परिवार में हस्तक्षेप करने की दृष्टता भी नहीं कर सकता। किंतु प्रभु, आज संकट मुख खोलकर खड़ा है। उसे नष्ट करने के लिए देव सेनापति होने के नाते कुमार कार्तिकेय का दक्षिणी छोर पर होना अति आवश्यक है। प्रभु इंद्रदेव, मेरा छोटा पुत्र कार्तिकेय का अनुज गजानन एक अत्यंत कठिन तप का प्रारंभ कर रहा है आज। उसके लिए मुझे अपने पुत्र कार्तिकेय की यहाँ आवश्यकता है। तो तप कर रहा है गजानन, अर्थात माता पार्वती अपने प्रण को भूली नहीं है। यदि गजानन इस तप में शक्तिशाली हो गया तो ज्ञात नहीं वो कितना समर्थ हो जाए। तप के पश्चात तो वो कदाचित मुझे ही देवराज के पद से हटाकर स्वयं मेरा स्थान न ले ले। नहीं, मैं ये कदाचित नहीं होने दूंगा। प्रिय, तब से तुम गजानन को सबल समर्थ क्यों बना रही हो? इसीलिए ना कि वो आत्मनिर्भर हो सके, सब जगत का कल्याण कर सके, लोक कल्याण का हेतु बन सके। तनिक विचार करो उमा, तुम्हारा पुत्र कार्तिकेय तो तुम्हारी शक्ति पाकर पूर्व से ही सर्वसमर्थ है। वो अपनी रक्षा करने के साथ साथ वो सज्जनों की रक्षा करने में भी सक्षम है, और वही उसका धर्म है ना? पुत्र, तुम ही कहो, तुम्हारा कर्तव्य कहाँ है, यहाँ या दक्षिण में? आप उदास मत होइए माता। पिताश्री का संकेत उचित है। आप यहाँ गजानन की सुरक्षा का ध्यान रखें और मैं वहाँ दक्षिण में अपने दायित्व का निर्वहन करूँगा। किंतु जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं यहाँ उपस्थित हो जाऊँगा। क्या आप मुझे जाने की अनुमति देंगी? माता, क्या आप गजानन को मेरे प्रस्थान की सूचना दे देंगी? वहां जाकर उसके तप में कोई व्यवधान नहीं डालना चाहता।
जाओ पुत्र। कर्तव्य के आगे अपने स्नेह का बलिदान देने का अपने हृदय को कठोर बनाकर तुम्हें विदा करने का अभ्यास हो गया है मुझे। और आप भी सुन लीजिए इंद्रदेव, यदि मेरा पुत्र गजानन अपने इस तप में सफल हुआ तो उसे कभी किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। वो भी सर्वसमर्थ होकर अपनी ही नहीं, संसार की सभी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो जाएगा। मंगलकर्ता स्वामी श्री मंगलमूर्ति, जन जन पूजे होती कामना पूर्ति। जय देव चिंताहरण सुखदायक देव गणराया, वांछित फल पाया जो चरणों में आया। जय देव जय देव। क्या हुआ जया? इतने ऊंचे स्वर में वार्तालाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है जया। मैं अभी कैलाश में थी तो सुना कि कुमार कार्तिकेय दक्षिण की ओर जा रहे हैं। भैया जा रहे हैं मौसी, किंतु क्यों? अभी तो मैंने उनके साथ क्रीड़ा का आनंद भी नहीं लिया। अरे तुम इतने दुखी मत हो पुत्र गजानन। देखो ना, कुमार कार्तिकेय यहाँ नहीं रहेंगे तो माता अपना संपूर्ण स्नेह तुम्ही पर तो निछावर करेंगी। फिर वो जितना भी स्वादिष्ट भोजन पकाएंगी वो सभी अकेले तुम्ही को तो प्राप्त होगा। तुम्हें तो आनंद आ जाएगा ना। भोजन? अरे गजानन, तुम खड़े क्यों हो गए? मैं रसोई गृह जा रहा हूँ, अभी लौट आऊंगा। अरे रुको गजानन, गजानन। क्या चाहिए तुम्हें? मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु साधना के मध्य में भूख को मिटाने के लिए अपने भोजन की व्यवस्था करने आया था। भैया, मैं आपके वाहन से भेंट कर सकता हूँ? रुकिए भैया। भैया रुकिए, भैया रुकिए, भैया रुकिए, भैया रुकिए, भैया भैया इधर देखिए ना। रुकिए भैया। खजान,
क्या हुआ गजानन? तुम दौड़ क्यों रहे थे? मुझे क्यों रोका? सब सकुशल तो है ना? इतनी बार कहा है तुम कि भवन से इतनी दूर अकेले मत निकला करो, कहा है ना? फिर माता को पता है तुम यहाँ हो? ये क्या है? भोजन आपके लिए, माँ के हाथों का बनाया हुआ भोजन। आपको अत्यंत प्रिय है ना माँ के हाथों का बनाया हुआ भोजन? ये लीजिए, जब मन हो तब खा लीजिएगा। अपना ध्यान रखना गजानन, और माता का भी ध्यान रखना। अपने तप पर ध्यान देना, और हाँ, गणों को तनिक भी कष्ट मत देना। जी भैया। और माँ को बताए बिना भवन से इतनी दूर कभी मत आना। जी भैया। अब मुझे जाना होगा गजानन, और विलंब उचित नहीं है। लाओ ये भोजन दे दो मुझे, दो। अपना ध्यान रखना अनुज। जी भैया। आपका जाना मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा भैया, किंतु आपको रोक भी तो नहीं सकता ना। मुझसे तो भैया का जाना अभी से नहीं सहा जा रहा है। पता नहीं अब उनसे कब भेंट होगी, किंतु अब मुझे लौट जाना चाहिए। माँ ने कहा था भोग की थाल लगाकर पूजा प्रारंभ करनी है। अरे वाह, कितनी सुंदर तितली है। अरे अरे रुको तितली। विश्राम कर रही हो तुम? अवश्य पकड़ लूंगा इस बार तुम्हें। अरे ये तितली नहीं, कोई असुर है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।